हेलो दोस्तों, चंदा इस डेली डायरी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। और हम बता दें अभी 2 बज के 2:15 हो रहे दोस्तों, और काम वगैरह कर लिए हैं और काम कर लिए हैं। अभी थोड़ा सोच रहे हैं 1 आध घंटा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद हॉस्पिटल मम्मी के लिए लेके नाश्ता बना के लेके जाना है। फिर वहाँ से मैं 6:30 बजे आती हूँ और फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ। खाना बना के उनके लिए फिर वापस 9 बजे लेके जाती हूँ। फिर आती हूँ डायरेक्ट 12 साढ़े 12 बजे दोस्तों, क्योंकि मम्मी के पास मतलब उनको रहता है कि हम लोग वहाँ पे रहें, तो वहीं पे थे दोस्तों, रहते हैं। फिर 12 बजे मेरे हस्बैंड क्या, मेरे पति जी आते हैं, तो मैं पति के साथ में घर पे आती हूँ। फिर हम लोग खाना पीना खाते हैं। फिर वैसे भी हम लोग को सोते सोते 2 बज ही जाता है दोस्तों, डेली का ही है। और मम्मी घर पे रहती है तो मेरा पूरी रात ही सोना, मतलब पूरी रात नहीं सो पाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अपना प्यार दुलार कम मत करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा। और अभी हमारा वीडियो नहीं जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसलिए नहीं जा रहा है दोस्तों, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार है दोस्तों। इसके लिए हम उचित नहीं होता है वीडियो डालना, क्योंकि और डांस वीडियो डालो तो अपने आप को लगता है कि मतलब मम्मी ऐसा है और हम डांस करके वीडियो डाल रहे हैं, तो लोगों को लगेगा ना। काफ़ी लोग तो अभी मुझे जानते नहीं हैं, मेरे जो रिलेटिव में है तो लोग जानते हैं, तो वो बातें बात बनाएंगे ना दोस्तों कि होता है ये तो डांस कर रही है, इसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं दोस्तों मेरे, और अगर मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो मुझे डालना ज़रूरी है। मैं कैसे न कैसे करके नहीं डांस करूँगी, कुछ ना कोई तो वीडियो अपलोड तो करना ही पड़ेगा, तो वो मैं अपलोड करूँगी। लेकिन दोस्तों बहुत तकलीफ़ होती है, अभी क्या बोलूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम कैसा वीडियो अपलोड करें। करना तो हमें है ही है, तो आप लोग भी आप कमेंट करके बताइएगा कि हम कैसा वीडियो डालें और डालते मतलब हमारा यूट्यूब चैनल चलते रहे। तो दोस्तों, हमारा ब्लॉग आप लोग पूरा वॉच करके देखिएगा। और दोस्तों, हम बता दें कि इतना टेंशन है कि टेंशन मैं लेती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। मैं बीमार हो जाती हूँ, अगर मैं रोई तो समझो मैं बीमार हो ही जाती हूँ। तो इसके लिए मुझे मतलब मेरी मम्मी, मेरी चाची, मेरी बहन लोग मुझे फ़ोन करके समझाती हैं कि रो मत, रोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, रोने से कुछ नहीं होगा। आप कर रही हो करिए, और ऐसा नहीं है कि अचानक में बीमार हुई है तुम्हारी मम्मी और तुम कर भी रही हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हो। तो दोस्तों, हम बता दें करने को क्या, माँ बाप हैं तो माँ बाप हमारे लिए किए हैं तो हम उनके लिए कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और रही बात, माँ बाप 9 महीना पेट में पालते हैं, फिर 18 साल उन्होंने अपने बच्चों को पालते हैं, तो हमने 2 साल किया या 2 महीना किया तो क्या किया। उससे मुझे कोई ये नहीं कि मैं 2 साल से कर रही हूँ, मुझे गर्व नहीं है कि मैं 2 साल से कर रही हूँ। माँ बाप हैं, हम कितना भी कर लेंगे फिर भी उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। और लोग कहते हैं, मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं जवाब नहीं देती हूँ। क्यों नहीं देती हूँ कि जो भी है मेरे से बड़े हैं, तो वो उनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं, हमें जो समझ है हम करते हैं, पर मैंने किसी का जवाब नहीं देती हूँ। हाँ, अगर मेरे को कोई कुछ बोला, मैं सुनते सुनते थक जाती हूँ, और जब सुन के होता है ना कि सुन के तो मेरे से छोटे अगर मेरे से बड़ा बनते हैं तो फिर वो मेरी निगाह से उतर भी जाते दोस्तों। वो इंसान मेरे सामने रहे क्यों, मैं उसको ना के बराबर समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़े का कद्र नहीं किया तो छोटे को कद्र क्यों करेगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि
हम बखूबी तरह से निभाते हैं, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मतलब किसी को कोई उंगली ना उठाए। लेकिन मेरे करने के पीछे किसी का और दिमाग चले तो ये मैं सुनती हूँ, गुस्सा मेरे को पल भर का आता है, लेकिन मैं टाल देती हूँ। क्यों टालती हूँ? क्योंकि मुझे रगड़ा नहीं करना, रगड़ा झगड़ा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। और मैं देख रही थी कि मेरे पतिदेव सोए हैं और मुझे लगा वो जग गए हैं, तो वीडियो बना रही हूँ। और उन्हें खास करके पता नहीं, उनको पता है कि मैं काम करती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं वीडियो कौन सा डालती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। उनको सब पता नहीं है, वो देखते भी नहीं हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ, हाँ मैं क्या बता रही थी, मतलब बड़े छोटों का कदर, बड़े छोटे का कदर मतलब होता है कि बड़े का सम्मान करना। मतलब क्या है सम्मान करना, वो भी सुन लो। बड़ा अगर कर भी रहा है और तुम पीछे से आओ बोलो, आए 10 आंसू बहा दिए और 10 किस्म का बात कर लिए, तो सोचते हो कि मतलब ये पागल है, ये समझती नहीं है। नहीं, सबको सब समझ आता है, कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं, सब चीज़ें मालूम है। लेकिन अपनी अपनी सोच है दोस्तों, जिसको जितना समझ आएगा वो उतना करेगा, कोई किसी के कहने पे नहीं करेगा। और रही बात हमें दोस्तों माँ बाप को करना है, हम कर भी रहे दोस्तों। हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और हाँ, अगर मेरे को कोई बोलेगा तो मैं तो जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा जवाब भगवान देगा। हम किसी को जवाब नहीं देंगे। हाँ, अगर मेरे मुंह पे बार बार बोलेगा तो उसको बोलना पड़ेगा। रही बात, हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं दोस्तों, हमारा बोलने की आदत नहीं है। चाहे मैं मायके में हूँ, चाहे ससुराल में हूँ, मैं बोलती बहुत कम हूँ। और काम भर का बोलते दोस्तों, हमारे बोलने की आदत नहीं है। और दोस्तों ऐसा लोग शब्द सुनाते हैं, छोटे हो गए, और वो कितना महान काम कर जाते हैं कि मैं तो बोली, हाँ मैं बोल के आई हूँ। अरे ये नहीं सोचती तुम बोल के आई हो। अगर सामने वाला नहीं बोला तो तुम बोल के आई तो महान काम कर दिए। ना 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 ना, इसको भूल के भी मत सोचिएगा। बच्चा, उसका राज हम नहीं देंगे आपका बात का जवाब, लेकिन एक न एक दिन जवाब तुमको ज़रूर मिलेगा। ये हम नहीं, ऊपर वाले देंगे, आज नहीं तो कल। और मेरे से कोई भी अगर कुछ भी कहे सुने दोस्तों, हमसे उससे मतलब नहीं है। और हाँ, तो थोड़ा सा है दिक्कत, थोड़ा क्या दोस्तों, देखा जाए तो बहुत बड़ी दुख है, क्योंकि मम्मी अब हमारी उठेगी नहीं दोस्तों, उठेगी नहीं है। और का दोस्तों लंग्स भी ख़राब हो गया है और फेफड़ा भी ख़त्म हो गया दोस्तों। और 2 साल से बेड पे हैं, मैं ही करती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है क्योंकि वो मेरी माँ है। और मैं बात करती हूँ ना तो मुझे रोना आता है। तो मैं अगर उनकी बातें करती हूँ तो मुझे बार बार रोना था। क्यों आता है दोस्तों, मैं हमेशा उनका मतलब साथ नहीं छोड़ी, मैं करती हूँ।
क्योंकि कभी मम्मी पापा का मुझे याद नहीं आने देती थी मम्मी। मैं हमेशा इनके पीछे लगी रहती हूँ, करती भी हूँ, और गुस्से में आके मम्मी इतना मुझे सुना भी देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे माँ बाप ही सुनाए हैं। इसके लिए कभी उनको मतलब कभी सास ससुर नहीं समझे दोस्तों, कि लेकिन भगवान को उनको मंजूर नहीं है अच्छा करना। 2 साल हो गया बेड पे हैं दोस्तों। मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि दोस्तों आज छठा दिन है। 2-3 दिन तो घर में खाना बना दोस्तों, कोई खाया ही नहीं। रो रहे थे मेरे छोटे देवर थे, वो भी रो रहे थे, और मेरे पतिदेव भी रो रहे थे, ससुर जी भी रो रहे थे, मेरे बच्चे रो रहे थे। न रात का खाना न दिन का खाना। तो दोस्तों कल से सब लोग थोड़ा बहुत खा रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, जाना तो है, ये भी क्या कर सकते हैं। तो मुझे सब लोग समझा रहे हैं कि तुम बहुत कर भी रही हो और करोगे भी। आप हिम्मत से रहो, जैसे तुम हंस खेल के हो वैसे हंसो खेलो, एक दिन होना ही है। लेकिन दोस्तों नहीं बर्दाश्त होता है। बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं मजबूर होकर मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बस यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि 12 मिनट का हो गया। बाय।